आर्टिकल 25 ये कहता है कि यू हैव राइट टू प्रोपगेट, प्रोफेस एंड फॉलो योर रिलीजन, एंड माई रिलीजन टॉक्स अबाउट वेयरिंग हिजाब. And if I wear hijab, if I don't wear hijab, as a woman, it is my right and it is my own choice. According to me, and what I feel is, if I wear hijab, I feel protected, I feel safe, I feel empowered. Now I want to feel empowerment. That's the reason I am wearing it. This is my choice. This is what I choose. I choose to wear this cloth. दुनिया भर में हिजाब के खिलाफ एक मुहिम चलाई जा रही है, बल्कि दुनिया भर से पहले हमारे हिंदुस्तान रियासत कर्नाटक में इसके खिलाफ आरएसएस की जानिब से एक ख़ास तौर पर मुहिम चलाई जा रही है. आज हम हिजाब के ताल्लुक से इस सिलसिले में एक हमारे साथ एक स्टूडेंट है उस्मानिया यूनिवर्सिटी से, जिनका नाम मारिया है, हम बात करेंगे. मारिया जी, क्या सख्ती है क्या हिजाब के ताल्लुक से? हिजाब और इस्लाम में अल्लाह रब्बुल आलमीन, पहली बात तो देखिए, इस्लाम का मतलब ही है पीस. तो हमारा इस्लाम रिलीजन टॉक्स अबाउट पीस. एंड उसके बाद में जो लोग इस्लाम रिलीजन को फॉलो करते हैं वो लोग, और उनमें से जो औरतें हैं वो हिजाब का इख्तियार करती हैं. और जहाँ तक आई बात कंपल्सेशन की, हाँ, कुरान में इस चीज़ को लेके कंपल्सेशन किया गया है कि इट इज़ मैंडेटरी फॉर अ मुस्लिम वुमेन टू वेयर हिजाब, टू कवर देमसेल्फ फ्रॉम टॉप टू बॉटम एक्सेप्ट दिस 2 hands एंड द फेस. ये हम गैर मर्दों को, या फिर कहते हैं हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो ये हमारे जिस्म के हिस्से हम दिखा सकते हैं. तो मैं ऐसा कहूँगी कि हाँ, इस्लाम में हिजाब को कंपलसरी किया गया है. अब जो हालात है हमारे और जो सिनारियों से हम गुज़र रहे हैं, तो उसके मुताबिक जब हम देखेंगे तो बहुत सारी लड़कियां हिजाब पहनती है और कुछ लड़कियां हिजाब नहीं भी पहनती है. तो उनका वो इंडिविजुअल चॉइस है कि आप इंडिविजुअल चॉइस है. और यहाँ द इंडियन सिटीजन्स जो है उनको देखिए, इंडिया का कानून, कॉन्स्टिट्यूशन एक राइट दिया गया है कि दे हैव राइट टू फॉलो वॉट एवर दे वॉन्ट टू फॉलो. एंड स्पेशली आर्टिकल 25 ये कहता है कि यू हैव राइट टू प्रोपगेट, प्रोफेस एंड follow your religion, and my religion talks about wearing hijab. And if I wear hijab, if I don't wear hijab, as a woman, it is my right and it is my own choice. According to me, and what I feel is, if I wear hijab, I feel protected, I feel safe, I feel empowered. And when I wear hijab and come out in the society, I am being very strong and coming out. I am fighting with the patriarchy. I am fighting Islamophobia. I am fighting with all those obstacles which is around me. And since very long time, women is fighting for their rights. Since very long time, I am fighting for my empowerment. If you call removing a hijab is an empowerment, I don't think so. Empowerment means having power to choose whether to wear it or to remove it. Now I want to feel empowerment. That's the reason I am wearing it. This is my choice. This is what I choose. I choose to wear this cloth. And I don't know why people are getting intimidated, or I should say why people are getting, why do people have objection towards it? It is an individual right what to wear and what not to wear. Nobody has a right to tell me I should wear this and I shouldn't wear this. It is my fundamental right to whatever I want, I'll wear it. Whatever I want, I'll eat it. However I want, I'll speak it. Unless I am harming the other person. I don't think so. My hijab is harming any of you people. What is harming? If I wear a hijab, am I creating any, am I creating any problem in the society? No. I am wearing this piece of cloth with my own wish, with my own choice. What problem we have? And when it comes to the educational institutions, सरकार पहले ये मुहिम लेकर आए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. अब जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जब मुहिम लेकर सरकार उठी तो हम लोग बहुत खुश हो गए. हम औरतें, हमने सोचा कि चलो गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग वुमेन टू कम आउट एंड गेट एजुकेटेड.
बट देन जब हम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की मुहिम के साथ में अब फिर क्या हो रहा है कि हमारे सर से हमारा हिजाब खींचा जा रहा है, हमारे लिए एक ऑब्स्टिकल क्रिएट किया जा रहा है। अब हम पढ़ेंगे कैसे बाहर जाकर, कि हमको हमारा ड्रेस कोड ही खींच ले रहे ये लोग। तो ये तो गलत बात होगी। अब बेटी पढ़ाओ वाली मुहिम पूरी कहाँ होगी? जब बेटी बचेगी तो फिर बेटी पढ़ेगी। इस तरीके से गवर्नमेंट का बिहेवियर रहा, इस तरीके से हमारी जुडिशरी का बिहेवियर रहा, तो हम लोग कहाँ किस तरीके से अपने फंडामेंटल राइट्स को यूज़ करेंगे हम? ये खाली किताबों में लिखी गई बातें हैं क्या कि ये राइट्स आपको दिए गए हैं? सिर्फ ये लिखे हुए क्या? हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते अपने लाइफ में? देखिए, हम बहुत ज़्यादा प्राउड महसूस करते हैं कि आई टेक ह्यूज प्राइड इन मी बीइंग इंडियन, and I take huge pride in me, in the Constitution of India, that it gives me and all the other citizens the right to follow their right to equality, right to freedom of speech, my fundamental right, Constitution gives us, and right to profess the religion. I am very happy with it. It's just that people are not getting it.